Hello students, welcome to maths class. I Vishali, your maths teacher, is again with you. I hope you all are fine. In last class we have discussed about first 4 questions of this exercise 14.3. In this class we are going to complete this exercise. जो क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, उसमें आपको अगेन एक ऐसी फिगर बतानी है जिसमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो उसमें सिमेट्री पूछ रखी है वो दोनों एग्जिस्ट करती हो. ठीक है, तो आप सोचेंगे कि ऐसी कौन सी फिगर है. क्वेश्चन नंबर 6 देखिए. आफ्टर रोटेटिंग बाय 60 डिग्री अबाउट अ सेंटर अ फिगर लुक्स एग्जैक्टली सेम एज इट्स ओरिजिनल पोजीशन. 60 डिग्री की रोटेशन के बाद एक फिगर वापस वैसी ही दिखती है जैसी उसकी ओरिजिनल पोजीशन थी. एट व्हाट अदर एंगल्स विल दिस हैपन फॉर द फिगर. इसके अलावा और कौन से एंगल्स पर सेम यही होगा, मतलब हम यहां से ऑर्डर भी बता सकते हैं. ठीक है, देखिए ध्यान से. अदर एंगल्स विल बी देखो, अगर 60 डिग्री के बाद वो सेम दिखती है ना, इसका मतलब वो 60 के हर एक मल्टीपल के बाद सेम दिखेगी. 60 के बाद सेम दिखी, 60 में 60 ऐड किया 120 डिग्री, 120 में फिर 60 ऐड किया 180, 180 में फिर 60 ऐड किया 240, 240 में फिर से 60 ऐड किया 300 और 300 में फिर से 60 ऐड किया 360 डिग्रीज. ठीक है, तो यहां से अगर वो पूछता कि इसका ऑर्डर क्या है तो हम ऑर्डर भी बता सकते थे. ठीक है, अगर उसके पास एंगल ऑफ रोटेशन 60 डिग्री ही है तो 60 डिग्री आपके पास एंगल ऑफ रोटेशन है. एक एंगल तो यही हो गया 2 3 4 5 6 इसका ऑर्डर हो जाएगा. क्लियर. देखिए ध्यान से. 7th क्वेश्चन. Can we have a rotational symmetry of order more than one whose angle of rotation is 45 degree? अब 45 डिग्री क्या एंगल ऑफ रोटेशन पॉसिबल है, तो आप क्या करोगे, आप इसको ना 360 को इससे डिवाइड करके चेक कर लो, क्योंकि 360 तक कंप्लीट होना चाहिए. जो लास्ट एंगल है वो 360 मिलना चाहिए, यानी कि दिस नंबर शुड 360 शुड बी डिविजिबल बाय 45 अपॉन में 45. 9 5s are 9 4s are और ये 0, 5 8s are 40, तो आपके पास 8 आ गया. तो जो इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन होगा ना वो 8 होगा. क्लियर. ऐसे ही इसका सेकंड पार्ट है. अब देखो, इसमें 17 डिग्री कह रहा है कि क्या वो एंगल पॉसिबल है, तो हम क्या करेंगे, 360 डिग्री को 17 से डिवाइड करके चेक करो क्या ये एक होल नंबर दे रहा है मुझे. 17 2s are 34, 2 बच गया यहां से. 17 1s are 17, 3 रह गया अभी 3/17 डिग्री. इसका मतलब आपको ये एक होल नंबर नहीं मिल रहा है ना. सो 360 डिग्री इज नॉट कंप्लीटली डिविजिबल बाय 17. ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा, क्या हमारे पास ऐसी रोटेशनल सिमेट्री ऑर्डर एग्जिस्ट कर सकता है, तो हम कहेंगे नो, है ना. क्लियर. क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि दिस एंगल डज नॉट डिवाइड 360 डिग्री. तो आपको अगर कोई भी एंगल गिवन हो और आपने चेक करना है कि क्या वो एंगल ऑफ रोटेशन पॉसिबल है, तो 360 डिग्री को उस एंगल से डिवाइड करके देख लो. अगर आपको कंप्लीट मतलब एक नेचुरल नंबर मिल रहा है मीन्स पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं है. ओके, so now you can complete this chapter in your fair notebook. I hope you got all the points related to this chapter symmetry. If you have any doubt, you can contact me. In next class we will start our new